अगर आपने वीडियो पे क्लिक किया है तो ये वीडियो उन विमेन के लिए है जिनको लगता है कि सब कुछ करने के बाद भी उनका बेली फैट कम ही नहीं होता। हाय, आई एम डॉक्टर रोजी गुलाटी, ए क्लिनिकल डाइटिशियन। अगले 2 मिनट में हम बात करेंगे कि हम अपने स्टबन बेली फैट को कैसे इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है प्रॉपर एक्सरसाइज करने के बाद भी, जिम जाने के बाद या फिर वॉक करने के बाद या फिर प्रॉपर डाइट फॉलो करने के बाद भी आपका वेट जो है वो कम नहीं हो रहा या स्टबन बेली फैट जो है वो रिड्यूस ही नहीं हो रहा, तो ये हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है। जानते हैं कौन से 5 तरीके हैं जिनसे हम अपने हार्मोन्स को इजीली बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले है स्लीप। स्लीप को जब फिक्स कर लेते हैं तो वेट अपने आप रिड्यूस होने लगता है। स्लीप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कम सोते हैं तो बॉडी जो है वो स्ट्रेस में रहती है, जिससे कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं एंड जिससे आपको मॉर्निंग आवर में आपको स्टार्वेशन नहीं होती है एंड इवनिंग तक आपको बहुत सारे हंगर पैंग्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट वही है कि स्ट्रेस जितना कम लोगे उतना ही अच्छा है। ज़्यादा स्ट्रेस से आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, आपके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होंगे एंड अल्टीमेटली फैट गेन रहेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं हर बार बोलती हूँ, वो है प्रोटीन। अपनी हर मील में चेक करो कि आप कितना प्रोटीन ले रहे हो। अभी तो हम इंडियन सिर्फ 20 ग्राम प्रोटीन पर मील के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हमें ऑलरेडी बता रहे हैं कि हमें 40 ग्राम्स पर मील लेना चाहिए, क्योंकि 30s के बाद बॉडी मसल कम और फैट ज़्यादा स्टोर करती है। इसी के साथ रिलेटेड है कि वॉक आफ्टर मील्स। अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा रखिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप दिन में एक टाइम पे जिम जाएं हैं या आपने सिर्फ मॉर्निंग वॉक कर ली है तो आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। आपको पूरा दिन भर एक्टिव रहना होता है। आपको किसी भी एक जगह पे 20 मिनट से ज़्यादा बैठना नहीं है। आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट बॉडी को देते रहना है ताकि आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहे और स्टबन बेली फैट धीरे धीरे निकल जाए। सबसे लास्ट फैक्टर है स्टार्वेशन। स्टार्वेशन का मतलब है कि यूजुअली इंडियन वीमेंस क्या करती हैं कि सुबह उठ के सिर्फ चाय या कॉफ़ी लेते हैं, उसके बाद वो ब्रेकफास्ट अराउंड 11 ओ क्लॉक करते हैं एंड देन दे स्किप देयर होल डे मील्स। वो कोई रेगुलराइज मील्स नहीं लेते हैं एंड फिर देन शाम को वो एक मील ले लेते हैं, जिससे कि बॉडी हमेशा ही स्ट्रेस मोड में रहती है, क्योंकि बॉडी को ये सिग्नल्स जाते हैं कि आप फास्टिंग कर रहे हैं। तो बॉडी उस केस में फैट स्टोर ज़्यादा करती है। यानी कि भूखे रहने की बजाय आप रेगुलराइज मील पैटर्न को फॉलो करो और साथ में सर्केडियन रिदम को फॉलो करो, जिसमें कि आप 6 और 7 के अराउंड अपना लास्ट मील फिनिश कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सही खाना खाने के बाद भी ब्लोटिंग क्यों होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।